यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, सुरेश को भी दिक्कत नहीं है, सुरेश को भी 2000 का भाव देने में दिक्कत ही नहीं है। उसकी तो ब्रेड का पैकेट 35 रुपए फिक्स हो गया था ना यहाँ पे, उसकी तो ब्रेड का पैकेट का भाव है 35 रुपए, 2000 के लेवल पे उसका प्रॉफिट बन रहा है, तो वो 300 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार है सुरेश को। मार्केट में भले ही 1700 का भाव है, 2000 में भी उसे लॉस नहीं है, उसे ब्रेड बेचना है भैया, गेहूं का थोड़ी व्यापारी है वो थोड़ी गेहूं का व्यापारी है, वो ब्रेड का व्यापारी है। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भैया ब्रेड बेच के मैं निकाल लूंगा 2000 का भाव। गेहूं का भाव यदि 2000 का है तो वो ब्रेड बेच कर निकाल लेगा, उसको भी दिक्कत नहीं। इन द एंड रमेश का जो सिनेरियो है उसमें आप हमें बताओ दुखी कौन है, कौन दुखी है इस केस में। रमेश एक्स्ट्रा खुश हो गया, लेकिन सुरेश भी दुखी नहीं है, सुरेश भी संतुष्ट है। सिनेरियो रमेश का पेन आउट हुआ है, रमेश की को डर था 1700 के भाव पे 1700 का भाव आया, रमेश को का 300 का लॉस घट बच गया, नुकसान बच गया। सुरेश 300 रुपए ज्यादा दे रहा है, लेकिन सुरेश भी दुखी नहीं है और रमेश भी दुखी नहीं है। बोथ आर विनर्स, बोथ आर विनर्स। भले ही सिनेरियो रमेश का है, लेकिन जीते दोनों खिलाड़ी हैं, रमेश भी जीता, सुरेश भी जीता। इस बात पे आप ध्यान, इस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए आप कि कितने स्मार्ट बंदे हैं ये दोनों के दोनों, रमेश और सुरेश। इन्होंने अपनी गाड़ी 3 महीने पहले ही सेट कर ली, अपनी डीलिंग 3 महीने पहले ही सेट कर ली, अपने प्रॉफिट एंड लॉस का डिसाइड 3 महीने पहले कर लिया। ये है स्मार्टनेस। अब आप देखो, 3 महीने पहले इन्होंने अपनी डील फाइनल कर ली, तो रमेश को चिक चिक पिक पिक नहीं करनी भाव की, रमेश को मंडी का भाव नहीं देखना, रमेश को जो है टीवी यूट्यूब पे गेहूं का भाव नहीं देखना, रमेश को फोकस करना है खेती पर, रमेश को फोकस करना है कि खेती में पानी कब देना है। अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 महीने पहले रमेश और सुरेश ने डील करी, तो रमेश और सुरेश 3 महीने पहले ही निश्चिंत हो गए। रमेश को गेहूं के भाव की टेंशन नहीं है, भाव नीचे गिरे ऊपर जाए उसी लेवल पर टिका रहे, भाड़ में जाए भाव। रमेश फोकस करेगा खेती पर, खेती को पानी कब देना है, खाद कब देना है, कीड़े मकोड़ों से कब बचाना है। कुछ नहीं करेगा तो वो बरगद के नीचे बैठ के ताश खेलेगा, बरगद के नीचे बैठ के वो जुआ खेलेगा, वो पैर फैला के चादर तान के सोएगा वो, लेकिन उसे भाव की टेंशन नहीं है गुरु। 3 महीने में सेम केस सुरेश का भी है, सुरेश को भी भाव की टेंशन नहीं है। फैक्ट्री चलानी है उन्हें, फैक्ट्री में लोग मजदूर आते रहे, सारे रॉ मटेरियल आते रहे, ब्रेड बने तो वो बिकती रहे, उसको भाव की टेंशन नहीं लेनी कि गेहूं का भाव क्या है, उसे रोज रोज यूट्यूब पे चेक नहीं करना, अखबार नहीं पढ़ना, उसे रूस यूक्रेन युद्ध नहीं देखना कि भैया गेहूं का क्या भाव है, रूस से गेहूं आ रहा कि नहीं आ रहा, यूक्रेन से गेहूं आ रहा कि नहीं आ रहा। ही डजंट केयर। क्यों? क्योंकि उसने डील 3 महीने पहले कर ली, उसने डील 3 महीने पहले कर ली, उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले हो गया। तो अब देखिए अपन लेते हैं दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो किसका है? दूसरा सिनेरियो सुरेश का है। सुरेश को भाई साहब किस बात का डर था? सुरेश था खरीदार, सुरेश को डर था भाव के चढ़ने का, तो भाव चढ़ गया, भाव बढ़ गया, भाव 2500 हो गया 3 महीने बाद। सुरेश का सिनेरियो है। तो आप देखो, डील तो हुई थी 2000 के भाव पे, मार्केट में भाव हो गया 2500, तो रमेश कह सकता है कि साहब 500 का प्रॉफिट कमाने से चूक गए हम, हमारी डील तो 2000 की है, कोई दिक्कत नहीं। रमेश तो संतुष्ट है ना 2000 के भाव पे, 2000 के भाव पे उसके बीवी बच्चे उसका परिवार वो खुद सब खुश थे। 3 महीने पहले भी खुश थे, 3 महीने बाद भी खुश होंगे। तो उसको सिर्फ इस बात का मलाल हो सकता है कि मैं 500 का प्रॉफिट कमाने से चूक गया, बट ही हैज नो लॉस। प्लीज थिंक अबाउट इट, देयर इज नो लॉस। रमेश का कोई लॉस नहीं है, रमेश सिर्फ प्रॉफिट कमाने से चूक गया, फिर भी उसको प्रॉफिट है, उसकी कॉस्ट निकल गई, प्रॉफिट निकल गई, बीवी बच्चे माँ बाप सब खुश हैं उसके 2000 के भाव में भी।
रमेश खुश है, संतुष्ट है। अब ले लो सुरेश का केस। तो भैया सुरेश की तो लॉटरी लग गई, सुरेश की तो लॉटरी लग गई। सुरेश को ब्रेड बनाना है, उसकी ब्रेड का जो दाम है वो 35 रुपया है, 35 में उसकी कॉस्ट निकल रही है, 2000 का वो भाव एक्सेप्ट कर रहा था, मार्केट में हो गया 2500 का भाव। तो सुरेश के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वो गेहूं खरीदे रमेश से और ब्रेड बना ले। ठीक है, रमेश को वो 2500 रुपए देगा, 1 क्विंटल गेहूं ले ले सुरेश से, रमेश से, और गेहूं ब्रेड बना ले। दूसरा सिनेरियो यह है कि वो जो है रमेश से गेहूं लेके मार्केट में बेच दे। रमेश से वो 2000 रुपए में ले, मार्केट में 2500 के दाम पे बेच दे, 500 उसके बन गए, 500 उसके बन गए। ये दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो ये है कि रमेश 2500 के भाव में मार्केट में बेच दे, 2000 अपने पास रखे, 500 रुपया नेट कैश दे दे सुरेश को। आप तीनों सिनेरियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इजीली समझ में आएंगे। पहला सिनेरियो क्या है, डील हुई थी रमेश को 2000 के भाव पे सुरेश को देनी है। 3 महीने बाद रमेश ने 1 क्विंटल गेहूं दी, 2000 रुपए मिले। सुरेश ने वो 2000 रुपए की गेहूं ली, ब्रेड बनाई, 3500 में उसका जो ब्रेड का दाम है उसका प्रॉफिट निकल आया। ही हैज नो इश्यू टू वरी, उसका कोई दिक्कत नहीं हुई उसे, उसने 35 रुपए में अपनी ब्रेड में प्रॉफिट निकाल लिया। ये पहला केस है। दूसरा केस यह है कि वो रमेश से ले 1 क्विंटल और फैक्ट्री में इस्तेमाल ना करे, मार्केट में बेच दे। 25 तो उसने जो है रमेश को दिए 2000 रुपए और मार्केट में बेच दे वो 2500 रुपए में, तो उसको 500 रुपए मिल गए एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तीसरा केस यह है कि वो रमेश से कहेगी भैया तुम बेच लो, मुझे 500 रुपए दे दो, आई डोंट केयर, मुझे लेनी नहीं है डिलीवरी, आप मार्केट में बेच दो 2500 के दाम पर। या वो रमेश से कहे तुम तो गेहूं में आग लगा दो, मुझे 500 रुपए दो। आप रमेश जो है 3 महीने बाद गेहूं बेच ले, 10 महीने बाद गेहूं बेच ले, आई डोंट केयर, आप मुझे 500 रुपए दो, डील खत्म, नेट कैश सेटलमेंट कर लो, 500 रुपए दो क्योंकि 500 रुपए मेरा बनता है। अब आप यहां देखो, सिनेरियो आया है सुरेश का, भाव बढ़ गया तो सुरेश को 500 का लाभ मिल गया, लेकिन रमेश भी दुखी नहीं है, रमेश भी खुश है, सुरेश भी संतुष्ट है। बोथ आर विनर्स, बोथ आर विनर्स, दोनों विजयी हुए हैं इस खेल में, दोनों जीते हैं, कोई नहीं हारा। दोनों में, सॉरी दोस्तों, दोनों में से कोई नहीं हारा, सुरेश भी खुश, रमेश भी खुश 2500 के भाव पर। हाँ, यदि सुरेश ने डील नहीं की होती तो आज उसे 2500 के दाम पर लेना पड़ता 1 क्विंटल गेहूं, ब्रेड का दाम वो बढ़ा नहीं पाता, उसको 500 अपनी जेब से देने पड़ते। तो वो कितना स्मार्ट बंदा है सोचो आप, सुरेश। सुरेश स्मार्ट कितना है, रमेश स्मार्ट कितना है, 3 महीने पहले उन्होंने अपनी टेंशन खत्म कर ली भाव की, so that both can focus on their respective business। ये ही दो लड़के हैं जो अमीर हैं, धनवान हैं, संपत्तिशाली हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। यही लोग बनते हैं अमीर। क्यों? क्योंकि इन्होंने भविष्य के लिए डील आज कर ली, भविष्य के लिए पहले से ही सेटिंग कर ली, सेटिंग सेटिंग सेटिंग, इनकी जो भाव की सेटिंग पहले से ही हो गई। किसान कौन मरता है? जो मंडी के दाम पर बेचता है। फैक्ट्री का कौन सा फैक्ट्री मालिक मरता है? जो मंडी के भाव पर खरीदता बेचता है। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर लेता है वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, बिकॉज ही हैज नथिंग टू लूज। उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेट ही ऐसे किया होता है कि उसे लॉस होने की संभावना बिग जीरो 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 होती है। चाहे 2500 हो चाहे 1700 हो, दोनों केस में जीतेगा। सिक्का उछाला जाएगा, चित्त पड़े या पट, या सिक्का सीधा खड़ा हो, तीनों केस में जीत रहा है बंदा, तीनों केस में जीत रहा है बंदा। अब आप देखो, चित्त हो गई थी ये,
फट हो गई थी ये। अब देखो सिक्का गिरा है, खड़ा खड़ा गिरा है, बिल्कुल बैलेंस में, न्यूट्रल सिनेरियो, 2000 डॉट भाव टिका है 3 महीने बाद। तो कोई दिक्कत नहीं, रमेश को भी दिक्कत नहीं है, सुरेश को भी दिक्कत नहीं है, सुरेश भी संतुष्ट, रमेश भी खुश। बस लगा क्या, थोड़े से ट्रांजैक्शन टैक्स लगे, गवर्नमेंट का टैक्स लगा, थोड़ा सा ब्रोकर ने चार्ज लिया, थोड़ा सा मंडी का चार्ज लगा, इट्स ओके, इट्स ओके। आप ये देखो ना कि 3 महीने तक वो टेंशन फ्री रहे दोनों के दोनों, उनकी बैलेंस शीट नहीं बिगड़ी, उनकी बैलेंस शीट का बैलेंस नहीं बिगड़ा, वो अपने धंधे पर फोकस करे रहे, और जितने प्रॉफिट की उम्मीद उन्होंने 3 महीने पहले लगाई थी, उतना ही प्रॉफिट उन्हें आज हुआ, आज हुआ, आज हुआ। सोचो आप, 3 महीने पहले का धंधा हमने आज सेट कर लिया, 3 महीने पहले का धंधा आपने आज सेट कर लिया, फिक्सिंग कर ली गुरु 3 महीने पहले, थोड़े से ट्रांजैक्शन चार्ज लगे तो वो तो लगते हैं भाई, आप जमीन भी खरीदते हो तो रजिस्ट्री कराते हो ना भाई, रजिस्ट्री कराते हो तो लगता है पैसा, आप मॉल में जाते हो सामान खरीदते हो तो लगता है जीएसटी, जीएसटी है, स्टेट जीएसटी लगता है, तो लगता है देना पड़ेगा, बट प्रॉफिट है ना, 3 महीने पहले ही सेटिंग हो रही पूरी। तो अब आप देखो, चित्त पड़े या पट्ट पड़े या सिक्का सीधा खड़ा हो, तीनों केसेस में दोनों के दोनों रमेश सुरेश विनर हैं, देयर इज नो लूजर है, नो लूजर, दोनों संतुष्ट हैं, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपको अभी तक हमने समझाया 3 सिनेरियो, तो हमने आपको यहाँ सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अथवा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताए, हमने आपको हेजिंग भी बता दी, हमने आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बता दिया। ये जो रमेश सुरेश ने कहा, ये जो स्मार्टनेस इन्होंने दिखाई, ये जो रिस्क मैनेजमेंट इन्होंने की, यही है हेजिंग, यही है हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या होता है, हेजिंग मतलब होता है बाड़, जो आप गार्डन के चारों ओर लगाते हो उसको बोलते हैं बाड़, बाड़ बागड़ बोलते हैं, कुछ भी, या आप बोल दो फेंस बोल दो, मतलब आप जो है एडवर्स सिनेरियो से बच रहे हो। तो ये हेजिंग कर ली। रमेश का नेगेटिव सिनेरियो ये था, रमेश को डर था कि भाव टूट जाए तो हमारा क्या होगा, भाव टूट गया, आपने देखा 1700 का भाव हो गया, 1700 के भाव में भी रमेश खुश था। सुरेश को डर था 2500 का भाव हो जाएगा, भाव चढ़ जाएगा तो मुझे लॉस होगा, 2500 का सिनेरियो भी आपने देखा, सुरेश वहां पर खुश था। तीसरा सिनेरियो था कि 2000 का भाव 3 महीने बाद भी मिले, उसमें भी दोनों खुश थे। सो इसेंशियली दीज टू चैप्स हैव डन हेजिंग, हेजिंग की उन्होंने, हेजिंग की, रिस्क मैनेजमेंट किया, एंड फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मींट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। आप में से जिन जिन लोगों ने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, उसमें हमने बार बार हाईलाइट किया था यही चीज कि आचार्य चाणक्य बेवकूफ नहीं थे, आचार्य चाणक्य बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने ये चीज किसी काम के लिए बनाई थी। वो काम ये था कि भैया पहले ही जिन 2 लोग आपस में डील कर लें ताकि बाद में किसी को लॉस या प्रॉफिट ना हो, बोथ शुड बी विनर। राज्य का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। यदि किसान भी खुश है और फैक्ट्री वाला भी खुश है तो देश का विकास नहीं होगा, बताओ आप। यदि रमेश को पता पड़ गया कि भाई मेरा भाव पक्का है तो वो 10 एकड़ की जगह 100 एकड़ में गेहूं बो देगा, बिकॉज उसका भाव पक्का हो गया ना। सुरेश का भाव पक्का हो गया तो वो 1 फैक्ट्री की जगह 10 फैक्ट्री खोल देगा, समझो आप ऐसे। तो इंडस्ट्री बढ़ी ना, एग्रीकल्चर बढ़ी ना, तो देश का लाभ हो गया, इकोनॉमी का लाभ हो गया। सो गवर्नमेंट नीड्स दिस काइंड ऑफ हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सो दैट बिजनेस कैन फंक्शन प्रॉपरली। जो इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस हैं, वो आसानी से आराम से काम कर पाए, निश्चिंत होकर काम कर पाए, इसलिए ये चीज जरूरी है, इसलिए बनाई है ये। लेकिन ये बनाई किसके लिए है,
रमेश और सुरेश के लिए बनाई है, बिकॉज दे आर स्मार्ट चैप्स, स्मार्ट बंदे हैं वो। अब देखिए आप, स्मार्टनेस हो गई दोनों की, रमेश सुरेश की। सारे सिनेरियो देख लिया अपन ने, न्यूट्रल चिट्ठी भी देख ली, पट्ट भी देख लिया, और सिक्का खड़ा है वो भी देख लिया। अब देखिए दो सिनेरियो हैं जो हमने आपको बताए थे। एक होता है फिजिकल सेटलमेंट। फिजिकल सेटलमेंट मतलब क्या, रमेश को 2000 रुपए देगा सुरेश, और रमेश 1 क्विंटल गेहूं देगा सुरेश को। ये फिजिकल सेटलमेंट है, ये आप सभी करते हैं, हम सभी करते हैं फिजिकल सेटलमेंट। क्या करते हैं, पैसे देते हैं, डिलीवरी लेते हैं, गेहूं लेके घर पे आते हैं, मॉल से पैसा देके सामान लेके घर आते हैं। ये हो गया फिजिकल सेटलमेंट। चाहे चित्त पड़े, चाहे पट्ट पड़े, या खड़ा सिक्का गिरे, तीनों ही केस में जो टैक्सेस हैं वो तो आपको देने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शन चार्ज तो लगेंगे। लेकिन जो फिजिकल सेटलमेंट है उसमें वास्तव में पैसा एक आदमी से दूसरे आदमी की जेब में जाता है, और माल भी एक आदमी के गोदाम से दूसरे आदमी के गोदाम में जाता है, क्योंकि ये फिजिकल सेटलमेंट है। आप मंडी में जाते हो तो आप गेहूं लेके आते हो अपने घर, पैसा देके आते हो किसान को, ये हो गया फिजिकल सेटलमेंट। और नेट कैश सेटलमेंट, ये भी आप सभी करते हो, दोस्तों यारों में आपने किया हुआ है ये। सिनेरियो 1 में सुरेश 300 रुपए नेट कैश दे देगा रमेश को। सिनेरियो दूसरे में रमेश सुरेश को 500 रुपए दे देगा। और सिनेरियो 3 में किसी रमेश को सुरेश को कुछ नहीं देना, सिर्फ ब्रोकरेज देनी है, सिर्फ मंडी टैक्स देना है बस, और सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्स देना है। सिनेरियो 1 में क्या हुआ था, 1700 का भाव था, भाव टूट गया था, तो रमेश को नुकसान हो रहा था। उस केस में सुरेश ने 300 रुपए दे दिए, सुरेश ने 300 रुपए दे दिए थे। सिनेरियो 2 में क्या हो रहा था, भाव चढ़ गया था, 2500 का भाव हो गया था। 2500 का भाव हो गया था तो जो है रमेश ने 500 रुपए सुरेश को दे दिए थे नेट कैश। और सिनेरियो 3 में न्यूट्रल सिनेरियो था, किसी को कुछ नहीं देना, सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स लगेंगे, ट्रांजैक्शन टैक्स तीनों में लगेंगे, बट सिनेरियो 3 में सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, किसी को कुछ नहीं देना। नेट कैश मतलब वही चीज हम फिर से बता रहे हैं, आपको मुझे देने हैं 500 रुपए, मुझे आपको देने हैं 300 रुपए, तो आप मुझे 200 रुपए दे दोगे, सिंपल। आपको मुझे देने हैं 500 रुपए, मुझे आपको देने हैं 300 रुपए, तो आप मुझे 500 दो, फिर मैं आपको 300 दूं, उससे अच्छा आप मुझे 200 दे दो, खेल खत्म। इसको बोलते हैं नेट कैश सेटलमेंट। अभी आप ध्यान में रखिए बस, नेट कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट, इसका अपन डिस्कशन करेंगे फ्यूचर्स में आगे चल के। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सेटलमेंट 2 तरीके के होते हैं, आप सभी करते हैं, चाहे आप फ्यूचर्स खेलें अथवा ना खेलें, चाहे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करें अथवा ना करें, आप सभी करते हैं ये फिजिकल सेटलमेंट और नेट कैश सेटलमेंट। दोस्तों के साथ अब जब आप जाते हो पार्टी करने के लिए, या फिल्म देखने के लिए, या कहीं घूमने के लिए जाते हो, तो नेट कैश सेटलमेंट ही करते हो। आप माल आप खरीदने जाते हो तो आप फिजिकल सेटलमेंट करते हो। तो फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका या तो फिजिकल सेटलमेंट होगा या नेट कैश सेटलमेंट होगा, ये आप करते हो दोनों तरीके से। तो अब ये हो गए अपने, क्या समझ में आ गया आपको, हेजिंग समझ में आ गई, आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, आपको फिजिकल सेटलमेंट और नेट कैश सेटलमेंट समझ में आ गया। आपको अगर ये नाम याद नहीं हो रहे हैं तो मत होने दीजिए, मत कीजिए आप ये नाम याद। आप सिर्फ जरूरत को समझ लीजिए कि रमेश की दिक्कत यह थी कि उसकी फसल 3 महीने बाद पक रही थी, तो उसको भाव पक्का आज करना था। सुरेश की दिक्कत ये थी कि उसको 3 महीने बाद गेहूं की जरूरत थी, इसलिए उसे 3 महीने बाद की गेहूं का दाम आज फिक्स करना था। रमेश को भी टेंशन थी, सुरेश को भी टेंशन थी, तो दोनों ने कहा कि चलो एक दूसरे की टेंशन मिटा दें, चलो एक दूसरे की टेंशन मिटा दें। तो दोनों ने टेंशन मिटाने का निर्णय लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये चीज हो गई है 2 स्मार्ट लोगों के बीच का सौदा। रमेश सुरेश स्मार्ट हैं, स्मार्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने पैसा भी कमाया और उनकी नींद भी नहीं उड़ी।
नींद उड़ा के जो पैसा कमाया वो क्या पैसा कमाया, सोचो आप। नींद उड़ा के दिन रात टेंशन करके पैसा कमाया तो क्या पैसा कमाया आपने। इसलिए वो स्मार्ट है रमेश सुरेश। दे वर एबल टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस। जब मैनेजमेंट की क्लास अटेंड करते हैं तो यही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कोर बिजनेस। रमेश का कोर बिजनेस क्या है, खेती। सुरेश का कोर बिजनेस क्या है, फैक्ट्री। लेट देम फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस। मार्केट में भाव ऊपर नीचे हो रहा है, मंडी में हो रहा है, शेयर मार्केट में हो रहा है, लेट इट हैपन सेपरेटली। लेकिन धंधा चौपट ना हो, धंधा ना मिटे, धंधा ना मिटे, मुद्दे की बात है यह है। अब दोस्तों देखो, आपको हमने दो होशियार बंदे दिखा दिए, रमेश और सुरेश। अब हम दिखाते हैं आपको दो सयाने बंदे, सयाने बंदे। और ये बहुत ज्यादा सयाने हैं। ये रमेश सुरेश के भी बाप हैं सयानपंथी में। ये इतने सयाने हैं बंटी और बबली कि बंटी के पास ना तो खेत है, ना गेहूं है, ना उसे खेती करना आता है, लेकिन भाई साहब उसे गेहूं के बारे में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है। बंटी का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध 3 महीने बाद रुक जाएगा। अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। बंटी गुरु आदमी, देखो आप, गुरु आदमी कितना बड़ा गुरु है ये, कि इसको आज पता पड़ गया कि 3 महीने बाद रूस का जो पुतिन साहब हैं और जेलेंस्की है उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, रूस युद्ध थम जाएगा या बाइडेन साहब सरेंडर करवा देंगे। तो बंटी सयाना है, बंटी के पास ना गेहूं है, ना खेती है, ना मजदूर है, ना उसे गेहूं की खेती करना आती है। लेकिन बंटी के पास व्यू है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। इसलिए बंटी है सट्टेबाज, सटोरिया है वो, पंटर है वो। उसके पास कुछ नहीं है, खेती भी नहीं है, जमीन कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी वो व्यू लगा रहा है, फिर भी उसका व्यू है, फिर भी वो स्पेक्युलेशन कर रहा है, वह अटकलें लगा रहा है, अटकलबाजी कर रहा है वो। अटकलें क्या होती है, अटकलें लगाई जाती हैं बैठे बैठे। रमेश अटकल नहीं लगा रहा था गुरु, रमेश की तो फसल खड़ी थी, उसको तो फसल को पानी देना था, खाद देना था, फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाना था, तो वो तो काम कर रहा ना भाई, वो अटकलें नहीं लगा रहा। उसके तो सब सेट है, उसका तो 2000 के भाव पे प्रॉफिट बन रहा था उसका, तो उसने अपना गेम सेट कर लिया। बंटी गुरु आदमी है, बंटी सट्टेबाज है। बंटी के पास ना गेहूं है ना खेत है, लेकिन बंटी के पास व्यू है। बंटी जो है दिन रात जगेगा, बंटी यूट्यूब देखेगा, टेलीग्राम देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा, डाउ जोन्स देखेगा, भारत के अखबार देखेगा, अमेरिका के अखबार देखेगा, ट्विटर पर ज्ञान पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बंटी सट्टेबाज है। अब बबली देखो आप, बबली और बड़ी सयानी है। बबली का सयानपन ऐसा है कि बबली के पास ना तो फैक्ट्री है, ना बबली के पास ब्रेड है, ना बबली को ब्रेड से लेना देना है। लेकिन बबली को अंदाजा है, बबली ने अटकलें लगा रखी हैं कि 3 महीने बाद युद्ध बढ़ जाएगा, पुतिन साहब यूक्रेन पे परमाणु बम पटक देंगे 3 महीने बाद। अटकलें हैं भैया, मैं कुछ भी लगा सकता हूं, हु कैन स्टॉप मी, अटकलें हैं भाई, स्पेकुलेशन है भाई। बबली का कहना यह है कि डिमांड बढ़ जाएगी, भाव चढ़ेगा। तो बंटी और बबली कौन है? बंटी और बबली सट्टेबाज हैं, ये सटोरिये हैं ये। अब आप सटोरियों का खेल देखो। बंटी को क्या अंदाज है, बंटी या तो अटकलें लगाएगा या वो मंडी में जाएगा, किसानों से बातचीत करेगा कि भैया गेहूं की सप्लाई कितनी आ रही, या वो जाके आड़तियों से बात करेगा, खबरें इकट्ठी करेगा।
बबली क्या करेगी, बबली भी यही करेगी, फैक्ट्री मालिकों से बात करेगा, पार्टियों में जाएगा, फैक्ट्री वालों से बातचीत करेगा, कहीं से कोई इनपुट मिल जाए, कोई खबर मिल जाए, कोई टिप मिल जाए, पहले से मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, ताकि मैं पोजीशन बना सकूं, फिर मुझे प्रॉफिट हो जाए। दिस इज व्हाट अ पंटर डज। वो कहेंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसी तैसी हो रिसर्च एनालिसिस की, ये सट्टेबाजी है, ये सट्टेबाजी है। आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन चाहिए, न्यूज चाहिए, क्या है ये, सट्टेबाजी नहीं है तो क्या है बताओ आप। इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन पोजीशन बनानी है, व्यू है इनके पास अटकलें हैं, तो अटकलों का कमाल देखो। रमेश ने एंट्री मारी थी 2000 के भाव पे। रमेश ने कहा था कि 3 महीने बाद हम बेचने को तैयार हैं 2000 के भाव पर, क्योंकि हमें डर है भाव गिरने का। तो बंटी को भी यही डर है भाव गिरने का। तो बंटी कहेगा कि रमेश बेचने को तैयार है तो हम भी तैयार हैं बेचने को। गुरु रमेश के पास तो गेहूं है, तुम्हारे पास क्या है? बंटी के पास स्पेकुलेशन है, बंटी सट्टेबाज है। तो बंटी रमेश की तरह है, बेचने को तैयार हो जाएगा 2000 के भाव पर 3 महीने बाद। सेम केस बबली का है। सुरेश के पास तो फैक्ट्री है, सुरेश के पास तो गेहूं का धंधा है, ब्रेड बना के बेच लेगा वो। लेकिन बबली तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। बबली का तो केस ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध चलता रहेगा, पुतिन साहब परमाणु बम पटक देंगे, दुनिया में किल्लत हो जाएगी, मारामारी मच जाएगी, गेहूं 2500 के भाव बिकेगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज हर कैलकुलेशन, दिस इज हर कैलकुलेशन। लुक एट दिस कि ये लोग कैसे हैं, दुनिया मिट जाएगी उसकी इंतजार में बैठे हैं ये। दीज आर एसेंशियली पंटर्स, स्पेकुलेटर्स, सटोरिये, सट्टेबाज, ट्रेडर्स। अब डील हुई है, लेकिन अब आप देखिए, पहले आपके पास 2 खिलाड़ी थे, जेन्युइन प्लेयर्स थे 2, रमेश और सुरेश। अब आपके पास 2 खिलाड़ी और आ गए, 4 हो गए, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। जितने खिलाड़ी होंगे उतनी लिक्विडिटी होगी, उतनी अच्छी प्राइस डिस्कवरी होगी। द सेम कंसेप्ट वी हैव कवर्ड इन आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स। जितनी अधिक लिक्विडिटी होगी उतना अच्छा मार्केट चलेगा, उतनी अच्छी प्राइस डिस्कवरी होगी। तो रमेश के बजाय जैसे ही बंटी और बबली जैसे कई खिलाड़ी सटोरी आ गए, सट्टेबाज आ गए, तो लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। अब आप देखिए, अब अपन तीनों सिनेरियो फिर से देखते हैं। तीनों सिनेरियो, रमेश और बंटी का व्यू एक जैसा था कि भाव गिरना, अगर भाव गिरा तो हमें जो है लॉस नहीं होना चाहिए। दोनों का सिनेरियो था। अंतर सिर्फ इतना था कि रमेश अपना लॉस बचाना चाह रहा था और बंटी प्रॉफिट कमाना चाह रहा था। उसी सिनेरियो में हुआ क्या, 1700 का भाव हुआ 3 महीने बाद, बंटी को हुआ है 300 का प्रॉफिट, क्योंकि बंटी जो गेहूं है वो मार्केट में बिक रहा है 1700 के भाव पर, डील हुई है 2000 के भाव पे, तो बंटी को हुआ है 300 का प्रॉफिट। फैक्ट्री मालिक ने मार्केट दाम से महंगे में खरीदा, 2000 के भाव में खरीदा, और रमेश को नुकसान ना हो इसलिए रमेश को 300 रुपए दिए थे नेट कैश में। तो नेट कैश में 300 रुपए बंटी को भी मिल जाएंगे, नेट कैश में बंटी को भी 300 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन बबली का क्या हुआ, आप देखो, सुरेश को कोई लॉस नहीं हुआ। सुरेश का तो 2000 के भाव पर गेहूं जो ब्रेड का पैकेट है उसका 35 रुपए भाव पक्का है, सुरेश को कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन बबली को 300 रुपए देने पड़ेंगे, बंटी को, बबली को 300 रुपए देने पड़ेंगे बंटी को। दिक्कत यहां पर है, क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि बंटी बेच रहा है 2000 के भाव में, बबली खरीद रही है 2000 के भाव में, लेकिन मार्केट में 1700 का भाव है। मतलब बबली को वो 1 क्विंटल गेहूं 1700 में मिल सकती थी,
लेकिन उसने खरीदी कितने में? 2000 में खरीदी। अब उसने क्या है 2000 में खरीदी, तो उसने जो है बंटी को 2000 रुपए दिए, और बंटी ने क्या किया, बंटी ने 2000 के भाव में 1700 के भाव में मार्केट को बेच दिया, तो उसको 300 रुपए प्रॉफिट बन गया। फिर से सुनिए, बबली ने 2000 पर डील हुई थी। बबली ने बंटी से कहा कि साहब हमें बंटी आपको हमें 1 क्विंटल गेहूं देना है, आप गेहूं दे दो। बंटी क्या करेगा, बंटी बाजार में से मंडी में से 1 क्विंटल गेहूं लेगा 1700 के भाव में, और 2000 के भाव में बबली को थमा देगा, 300 रुपए वो अपनी जेब में रख लेगा, तो 300 का प्रॉफिट हो गया। फिर से सुनिए, डील हुई थी 2000 के भाव में, 3 महीने बाद भाव निकला 1700 रुपए। तो बंटी बबली मिले, तो बंटी का कहना यह था कि साहब हम तो आपको गेहूं बेचने को तैयार हैं, 2000 का भाव दो हमें। तो बबली कहेगी ठीक है साहब, डील पहले हो गई थी, लो 2000 रुपए। जैसे ही बबली 2000 रुपए बंटी को देगी, बंटी के पास गेहूं तो थी नहीं, बंटी 2000 में से क्या करेगा, 1700 की गेहूं खरीद के बबली को डिलीवरी दे देगी, और जो है 300 रुपए अपनी जेब में रख लेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि बबली गेहूं का क्या करेगी, बबली के पास थोड़ी फैक्ट्री है, बबली वो 2000 की गेहूं 1700 में बेचेगी, 300 का घाटा खाएगी। आप कैसे भी इसके मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं। नेट कैश सेटलमेंट में बबली सीधा 300 रुपए देगी रमेश को, और खेल खत्म करो, और लॉस खा लिया। फिजिकल सेटलमेंट में बंटी जो है मार्केट से खरीद के 1700 के भाव पे गेहूं दे देगा बबली को, बबली से कहेगा अब एसटीसी कराओ, बबली से कहेगा बेच लो मार्केट में 1700 के भाव पे। तो नेट कैश सेटलमेंट में बबली कहेगी 300 रुपए लो, हमें लगा घाटा, खेल खत्म। फिजिकल सेटलमेंट में बंटी मार्केट से लेगा 1700 के भाव पे गेहूं, 2000 के भाव पे बबली को बेचेगा, 300 रुपए अपनी जेब में रखेगा। फिर बबली के पास ना तो फैक्ट्री है, तो बबली को लग गया घाटा 300 रुपए का, 15% का घाटा लग गया बबली को, बंटी को 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नाउ यू थिंक केयरफुली, जब रमेश और बंटी का सिनेरियो हुआ तो रमेश भी खुश, सुरेश भी खुश, बंटी एक्स्ट्रा खुश, लेकिन बबली रो रही है, बबली को घाटा लग गया। तो हुआ क्या, हुआ यहां पर यह है कि बंटी ने बबली को खा लिया, एक मछली ने दूसरी मछली को खा लिया, एक मछली ने दूसरे मछली को खा लिया, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, बबली का लॉस बंटी का प्रॉफिट, बबली का लॉस बंटी का प्रॉफिट। अब ये केस क्या है, ये होता है सट्टेबाजों के साथ कि एक सट्टेबाज मिटता है, एक सट्टेबाज मिटता है। देखो आप, खेती वाला किसान नहीं मिटा किसी भी सिनेरियो में, रमेश फैक्ट्री वाला नहीं मिटा किसी भी सिनेरियो में, लेकिन पहले ही सिनेरियो में बबली को फटका लग गया 15% का, बबली को 15% का फटका लग गया, बिकॉज बबली ने हैजिंग नहीं की थी, बबली ने सट्टेबाजी करी थी, बबली ने सटोरिया थी, बबली ने स्पेकुलेशन करी थी। बबली को अंदाजा था कि पुतिन साहब यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम पटक देंगे, लेकिन परमाणु बम पटकने के बजाय रूस ने यूक्रेन से समझौता कर लिया, और रूस यूक्रेन से गेहूं की सप्लाई खुल गई, दुनिया भर में गेहूं की बाढ़ आ गई, भाव टूट गए, ये हुआ एक्चुअली। तो बंटी को हो गया प्रॉफिट, बबली को हो गया लॉस। ये अब आप बताओ हमें कौन स्मार्ट है, बंटी बबली स्मार्ट है या रमेश सुरेश स्मार्ट है? अब हो सकता है आपको लगे कि बंटी बड़ा होशियार है, बंटी बड़ा होशियार है, बंटी को 15% का प्रॉफिट हो गया, हम तो बंटी बनेंगे, हम तो बंटी बनेंगे भैया, बंटी को देखो 15% का प्रॉफिट हो गया गुरु। तो आप दूसरा सिनेरियो देख लो, दूसरा सिनेरियो देख लो जिसमें पुतिन साहब ने परमाणु बम पटक दिया, दुनिया भर में गेहूं के दाम चढ़ गए, तब क्या होगा? उस सिनेरियो में देखो 2500 का दाम हो गया, 2500 के दाम पर रमेश भी खुश था, सुरेश भी खुश था,
दोनों संतुष्ट थे, दोनों का धंधा और खेती अपने आप चल रही मस्त। लेकिन बंटी और बबली का देखो आप, 2500 का दाम हो गया, 2000 पर डील फाइनल हुई थी। तो बबली क्या कहेगी, गुरु बंटी 1 क्विंटल गेहूं दो मुझे 2000 के भाव पे, 2000 के भाव पे दो। तो बंटी गुरु क्या करेंगे, बंटी गुरु अब मार्केट से खरीदेंगे 2500 के भाव में, 2500 के भाव पे खरीदेंगे, बबली से 2000 रुपए लेंगे और गेहूं की डिलीवरी देंगे। तो 500 का घाटा किसे लगा, बंटी को लग गया। हुआ क्या, फिर से सुनिए, बबली कहेगी बंटी से कि भाई साहब डील हुई थी अपनी 2000 के भाव पे, मुझे गेहूं की डिलीवरी चाहिए, 1 क्विंटल गेहूं चाहिए, 2000 के भाव चाहिए, कहीं से लेके आओ। तो बंटी क्या करेगा, बंटी मार्केट में जाएगा, 2500 के भाव पर 100 किलो गेहूं खरीदेगा, 1 क्विंटल गेहूं खरीदेगा, 2500 के भाव पे खरीदा, 2000 रुपए उसको मिलेंगे बबली से, बबली से 2000 रुपए मिले और बबली को दे देगा वो अपनी गेहूं, 500 रुपए वो अपनी जेब से पुजाएगा। तो 500 का उसे लग गया घाटा, 500 का उसे लग गया घाटा। दूसरा केस क्या है, बंटी कहेगा भैया हम टेंशन काहे दे रही हमें बबली जी, हमें गेहूं नहीं खरीदना, 500 रुपए हमसे ले लो, आप डायरेक्ट 500 रुपए हमसे ले लो, टेंशन खत्म। तो भी बंटी को 500 का घाटा लग गया। बंटी कहेगा हमें गेहूं नहीं खरीदना भैया 2000 रुपए में, हमें पता है 2500 का भाव है, हमें गेहूं खरीद के तुम्हें देना, पर तुमसे मैं, हाँ तुम्हें देना, फालतू में टेंशन हम क्यों लें, हमसे 500 रुपए पकड़ो, खेल खत्म करो। अब आप देखो यहां बबली को कितने का लाभ हुआ, 500 का लाभ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहां बबली को प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि बंटी का जो सिनेरियो था वो पेन आउट नहीं हुआ। बंटी का सिनेरियो ये था कि युद्ध थम जाएगा, सप्लाई आ जाएगी, भाव गिर जाएगा, लेकिन भाव उल्टा चढ़ गया।